साजिद खान और अब्दुल्ला शफीक का बड़ा चमत्कार, पाकिस्तान की जीत तो वेस्टइंडीज की हार। जी हां, दूसरा टेस्ट में चल रहा है पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच, जिसमें कि पाकिस्तान ने अपना शिकंजा कस लिया है। मुकाबले के तीसरे दिन भले ही 14 विकेट गिरे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पाकिस्तान को इस मुकाबले में फ्रंट पर ला दिया है और वेस्टइंडीज को बुरी तरह से बैकफुट पर पटक दिया है। तो क्या है दूसरे टेस्ट मैच का हाल, किस तरह से बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक और साजिद खान ने पाकिस्तान को इस मुकाबले में ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया है, पाकिस्तान को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया है। देखिए, इस मुकाबले की बात करें तो वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी की और उसने पहले खेलते हुए 344 रन पहली पारी में बनाए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने अब्दुल्ला शफीक के शानदार नाबाद 160 रन और साथ ही साथ कप्तान बाबर आजम की 88 रनों की बेमिसाल पारी की बदौलत पहली पारी में बनाए कुल 387 रन और इस तरह से 43 रनों की लीड पाकिस्तान ने पहली पारी के आधार पर वेस्टइंडीज पर प्राप्त कर ली। मैच के दूसरे दिन पाकिस्तान के सिर्फ 2 विकेट गिरे थे और मैच के तीसरे दिन पर ऑल आउट हो गए। इस तरह से मैच के तीसरे दिन पाकिस्तान के कुल मिलाकर के 8 विकेट गिरे। हालांकि पाकिस्तान एक समय इस मुकाबले में बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच गया था, जब उसने सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर ही 281 रन बना लिए थे। अब्दुल्ला शफीक शतक लगा करके खेल रहे थे और बाबर आजम 88 रनों के स्कोर पर थे, लेकिन इसके बाद वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने शानदार वापसी की और पाकिस्तान के अगले 8 विकेट सिर्फ 102 रनों के अंदर ही समेट करके पाकिस्तान को बड़ी बढ़त लेने से रोक दिया। इसमें वेस्टइंडीज के गेंदबाज बैरी केन का सबसे बड़ा योगदान है, जिन्होंने 6 बल्लेबाजों को आउट किया और वेस्टइंडीज को एक बार फिर से मुकाबले में वापसी करा दी। जब दूसरी पारी में वेस्टइंडीज बल्लेबाजी के लिए आई तो उसे पहले तो 43 रन पाकिस्तान की लीड उतारनी थी, लेकिन उसके बल्लेबाज आज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके और साजिद खान की नाचती हुई गेंदों में वेस्टइंडीज के बल्लेबाज एक के बाद एक पवेलियन लौटते चले गए। मैच का तीसरे दिन खत्म होने तक वेस्टइंडीज वालों ने कुल मिलाकर के 103 रन ही बना पाए थे, जबकि उनके 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। इन 6 बल्लेबाजों में से साजिद खान ने 4 बल्लेबाजों को आउट किया। इस तरह से अगर मैच के तीसरे दिन के खेल खत्म होने के बाद अगर देखा जाए तो वेस्टइंडीज के पास सिर्फ और सिर्फ 60 रनों की लीड है, पाकिस्तान के 43 रनों की लीड हटाने के बाद, और उसके सिर्फ 4 विकेट ही शेष बचे हैं। अब इस खेल में और भी ज्यादा रोमांच बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पिच लगातार टूटती जा रही है, स्पिनर लगातार हावी होते जा रहे हैं। ऐसे में मैच के चौथे दिन वेस्टइंडीज के बाकी बचे 4 बल्लेबाजों से वेस्टइंडीज को बहुत ज्यादा उम्मीदें होगी, लेकिन साजिद खान और पाकिस्तान के अन्य स्पिनरों को किस तरह से वो झेल पाते हैं यह कहना मुश्किल है। अगर वेस्टइंडीज वाले इस मुकाबले में पाकिस्तान को 100-125 का स्कोर अगर देते हैं तो बड़ी आसानी से पाकिस्तान वाले से अचीव कर पाएंगे। वेस्टइंडीज को यह मुकाबला जीतने के लिए कम से कम 150 से 170-180 रनों का लक्ष्य पाकिस्तान को देना ही पड़ेगा। तो पाकिस्तान की कोशिश यहाँ होगी कि मैच के चौथे दिन वेस्टइंडीज के बाकी बचे 4 विकेट जल्दी से आउट करें और 110-125 के बीच का स्कोर प्राप्त करें और मैच जीत करके सीरीज में 1-1 की बराबरी करें। लेकिन पाकिस्तान की यह जीत इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान है जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी पटकना अच्छे से जानती है। अगर वेस्टइंडीज के पिछले बल्लेबाज टिक गए और उन्होंने लक्ष्य को 160-170 तक पहुंचा दिया तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान के लिए चौथी पारी में 150 से ज्यादा का लक्ष्य पाना भी बहुत टेढ़ी खीर साबित होगा। ऐसे में अब देखना दिलचस्प है कि क्या पाकिस्तान इस सीरीज का दूसरे टेस्ट मैच जीत करके सीरीज को 1-1 से बराबरी कर पाने में सफल हो पाता है या वेस्टइंडीज वाले 2-0 का क्लीन स्वीप करते हैं। आपकी तो इस रोमांचक मुकाबले में अब आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान इस मुकाबले को जीत पाएगा? इस बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही क्रिकेट के सभी खबरों के लिए क्रिकेट अपडेट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिकेट अपडेट मैच के पहले भी, मैच के बाद भी।